हीरो की जन्म के समय वो राज परिवार में 13वां बेटा था, राजा के 13 बेटों में से एक। जब उसने आंखें खोली तो एक दयालु औरत उसे देख रही थी। हीरो सोचने लगा, ये मेरी माँ है या बस कोई नौकरानी। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक बूढ़ा दाढ़ी वाला आदमी जो उसके पिता और राजा थे उसके पास आया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ये अपनी माँ जैसा लग रहा है। उसकी माँ तुरंत शर्मा गई और बोली, नहीं नहीं, इसकी आंखें और भौहें तो बिल्कुल राजा जैसी हैं। हीरो ने देखा कि वो अपना स्टैट देख सकता है, पर अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अचानक एक कोट मेज आया, उसे गोद में लिया और राजा से बोला, इसका मैजिकल एफिनिटी वाटर का है। राजा खुशी से हंस पड़ा और बोला, जब ये बड़ा होगा तो दक्षिणी किंगडम्स की जमीनें इसे दी जाएंगी जहां ज्यादातर वाटर मेज क्लैंस रहते हैं। वो वहां न्याय से राज करेगा। फिर राजा ने मेज से कहा, इसके स्टैट्स भी देख लो। जैसे ही स्टैट्स खुले, पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। राजा भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाया। कोई चिल्लाया, ये तो चमत्कार है। बाकी सब भी चैंट करने लगे। हीरो कंफ्यूज हो गया। उसने अपना स्टैट चेक किया तो पता चला, एसएस रैंक वाटर मेज। जन्म के समय एसएस रैंक, ये तो सुना भी नहीं गया था। 6 साल बीत गए। हीरो अब हेल्दी यंग लैड बन चुका था। उसने धीरे धीरे किंगडम ऑफ मिरर्स के बारे में जाना, जहां उसके पिता राज करते हैं। कई दशकों से यहाँ शांति है, कोई युद्ध नहीं। लोग राजा से बहुत प्यार करते हैं और उनके बेटों को भी लोकल लोग और नोबल फैमिलीज बहुत मानते हैं। पर हीरो को राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि पिछले 6 सालों में उसने अपने बारे में एक खास बात पता की थी। उसके पास एक स्पेशल गिफ्ट था जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो अपने सबऑर्डिनेट्स के एक्सपी को लीच कर सकता था। जितनी ज्यादा मेड्स उसके पास, उतना वो मजबूत होता जा सकता था। और बाकी लोगों की तरह लेवल कैप भी नहीं था उसके पास। हीरो अनलिमिटेड रैंक अप कर सकता था और प्लैनेट का सबसे ताकतवर मेज बन सकता था। उसकी मेड्स उसके प्रति पूरी लॉयल थीं। वो आपस में बात करती कि 6 साल की उम्र में भी हीरो कितना मैच्योर बिहेव करता है, जैसे कोई अडल्ट। वो जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में गया। सोच रहा था कि अभी उसकी एबिलिटीज और स्किल्स उम्र की वजह से लिमिटेड हैं, पर अगर वो ट्रेनिंग करता रहा तो तेजी से ग्रो करेगा और बड़े भाइयों से भी आगे निकल जाएगा। तभी एक खूबसूरत मेड आइवलिन आई और बोली, क्राउन प्रिंस और 4th प्रिंस दोनों आपसे मिलने आए हैं। हीरो ने जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म किया। क्राउन प्रिंस को वेट नहीं कराना चाहिए, भले ही वो भाई ही क्यों ना हो। वो गेस्ट रूम में गया और एक घुटने पर बैठकर बोला, स्वागत है क्राउन प्रिंस एल्बर्ट और 4th प्रिंस हेनरी। एल्बर्ट ने ठंडी नजरों से देखा और पूछा, कहाँ था तू? हेनरी ने गर्मजोशी से कहा, नोआ बड़ा होकर बहुत कर्टियस यंग मैन बन रहा है। एल्बर्ट बोला, तू एक दिन फाइन चांसलर बनेगा। फिर बोला, तेरे लिए गिफ्ट लाया हूं। उसने ताली बजाई। एक डरते हुए सर्वेंट छोटा सा कॉफिन लेकर आया, जिसमें से डेडली ऑरा निकल रही थी। हीरो कंफ्यूज हो गया। ये क्या अजीब गिफ्ट है? एल्बर्ट ने सर्वेंट को कॉफिन खोलने को कहा। सर्वेंट बहुत डरते हुए खोला। जैसे ही खुला, मरे हुए और डाइंग लोगों की ऑरा कमरे में फैल गई। हीरो को साफ महसूस हुआ। उसने कॉफिन में सोड देखा और सोचा, ये क्या था? एल्बर्ट बोला, इसे उठा और देख कैसा लगता है। हीरो को बिल्कुल नहीं उठाना था, पर रॉयल प्रिंस का गिफ्ट मना नहीं कर सकते। उसने धीरे से सोड उठाई। ये उसके छोटे शरीर के लिए बहुत बड़ी थी। एल्बर्ट मुस्कुराया और बोला, मुझे पता था तू कर लेगा। फिर बताया, ये सोड वाटर मेजेस के लिए बनी है। नाम है लेवायथन। इससे पहले 120 से ज्यादा लोगों ने इसे उठाने की कोशिश की, पर कोई जिंदा नहीं बचा। हीरो डर गया और सोड लगभग गिरते गिरते बची। हेनरी ने कहा, टेंशन मत ले, कर्स इतना स्ट्रांग है कि अगर सोड तुझे एक्सेप्ट नहीं करती तो तू छूते ही मर जाता। फिर दोनों भाई उठे और चले गए। हीरो झुककर सल्यूट किया और मन ही मन सोचा, ये डिस्पिकेबल क्राउन प्रिंस जो मेरा अपना भाई है, बिना वजह मुझे इतना डेंजरस टास्क क्यों दे रहा था? अगर मैंने ये बात कही होती तो मेरा सिर स्पाइक पर होता। शाम को बेड रेडी करते वक्त हीरो ने देखा एक मेड बहुत टेंस है। उसने पूछा, ठीक है क्या? जोई पहले हिचकिचाई, पर हीरो ने जोर दिया तो वो घुटने पर बैठ गई। बोली, मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। मेरे गांव में फ्लड आया है, सब बह गया, परिवार भूखा है। मैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बॉडी बेचकर पैसे जुटाऊंगी। हीरो ने कहा, रुक जा, तू मेरी पर्सनल मेड है, इतने लंबे समय के लिए नहीं जा सकती। अपनी माँ को एस्टेट पर ले आ, मैं उसे रियर गेट क्लोजर की जॉब दूंगा। महीने के $5000 मिलेंगे।
जोई कंफ्यूज हो गई। ऐसी पोजीशन तो सुनी भी नहीं, और सैलरी इतनी ज्यादा। हीरो बोला, टेंशन मत ले। फिर कहा, कैपिटल के वेस्टर्न आउटस्कर्ट्स में एक खाली हाउस है, तू अपनी माँ के साथ वहां रह सकती है। जोई की आंखों में आंसू आ गए। तभी बटलर डिलन आया और पूछा, कुछ चाहिए? हीरो ने पूछा, जोई के होम टाउन में फ्लड के बारे में पता है? फिर बोला, वहां जितनी हो सके उतनी लैंड खरीद लो। डिलन बोला, ये तो बैड इन्वेस्टमेंट है। हीरो बोला, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो विलन्स लैंड ऑक्यूपाई कर लेंगे और स्क्वाटिंग शुरू कर देंगे। डिलन शॉक्ड हो गया। हीरो ने पूछा, क्या हुआ? डिलन बोला, आप इतनी छोटी उम्र में एक्सपीरियंस्ड आदमी जैसा फोरसाइट दिखा रहे हैं, कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ फिर भी। हीरो मन ही मन सोचा, प्रीवियस लाइफ में डिस्ट्रक्शन काफी देखी है, पर यह बात किसी को नहीं बता सकता। डिलन बोला, मेरे हिसाब से पूरी लैंड करीब $70 मिलियन की आएगी। जोई शॉक्ड हो गई। इस हीरो को भी पता था ये बहुत बड़ी रकम है। उसके रिटेनर्स साल में 80,000 कमाते हैं, उसके पास टैक्सेस और भाइयों के गिफ्ट से 50 मिलियन हैं, फिर भी 20 मिलियन कम पड़ रहे थे। उसने डिलन से कहा, कैपिटल के साउथ वाली लैंड बेच दो। डिलन शॉक्ड, वो तो फादर ने गिफ्ट दी थी, बेचना बहुत रूड होगा। हीरो बोला, टेंशन मत ले, मैं फादर से बाद में बात कर लूंगा। फिर कहा, नोबल्स का ड्यूटी है सब्जेक्ट्स के लिए सैक्रिफाइस करना, और जो नोबल मार्टर बनता है पब्लिक उसे बहुत प्यार करती है, ये आगे काम आएगा। डिलन झुक गया और बोला, मैं सब संभाल लूंगा। अगली सुबह हीरो अपनी मेड्स की आर्मी के साथ फ्लडेड एरिया इंस्पेक्ट करने तैयार हुआ। तभी फोर्थ प्रिंस हेनरी ने बुलाया। हीरो दौड़कर गया, वार्म ग्रीटिंग दी और माफी मांगी देर होने की। हेनरी बोला, कोई बात नहीं, कहाँ जा रहा है? हीरो बोला, दासा नाम का रीजन पूरी तरह फ्लड में है, वहां लैंड खरीदने और डैमेज असेस करने जा रहा हूं। हेनरी ने लेवायथन सोर्ड देखा और पूछा, इसे इस्तेमाल करने का प्लान है? हीरो बोला, बस जस्ट इन केस रखा है, अभी तक कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ। हेनरी उसे एकांत में ले गया और बोला, मुझे एल्बर्ट की सडन जेनरोसिटी पर शक हुआ। रिसर्च की तो पता चला, इस सोर्ड का बुना अपना माइंड है, ये सिर्फ ट्रू मास्टर को ओबे करती है। हीरो को याद आया वो विजन जिसमें पिछले लोग मरे थे। समझ गया, ये सोर्ड मैड डॉग जैसी है, ओनरशिप कमानी पड़ेगी। हेनरी बोला, सावधान रहना, जब तक जरूरी न हो इस्तेमाल मत करना, मुझे बैड फीलिंग है ये तेरी जान ले लेगी जैसे सैकड़ों की ले चुकी है। फिर हीरो दासा के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर डिस्ट्रक्शन देखकर हैरान रह गया। डिलन से बोला, पास के गवर्नमेंट ऑफिस जाकर लैंड डीड्स पता करो। फिर जोई के साथ विलेज में गया, देखा लोग क्रूडली बने शेल्टर्स में गवर्नमेंट रिलीफ फूड ले रहे हैं। थोड़ा खुश हुआ, पर पॉरेज खाते ही खुशी गायब। इतना खराब कैसे हो सकता है? वो लोकल ऑफिशियल से शिकायत करने वाला था। तभी लॉर्ड गाल इंस्पेक्शन के लिए आया। हीरो सोचा अब ये खराब फूड पर एक्शन लेगा, पर गाल ने नाक बंद करके बोला, ये सफिशिएंट है। कुक्स खुश हो गए। चीफ कुक बोला, महल में आपका खाना तैयार है। गाल तुरंत फीस्ट के लिए चल पड़ा। हीरो से बर्दाश्त नहीं हुआ, सीधे आगे गया और बोला, गाल तू करप्ट लिटिल बास्टर्ड है, टाइनी पीपी वाला। गाल का ईगो हर्ट हुआ और उसने सोड निकाल ली। हीरो ने तुरंत लेवायथन को कॉल किया। उम्मीद की सोड उसे मार डालेगी। सोड उड़कर आई। पहले लगा ओबे कर रही है, पर अचानक रेजिस्ट करने लगी। पावरफुल सिनिस्टर ऑरा से हीरो जलने लगा, फिर भी हीरो पीछे नहीं हटा। आखिरकार सोड पर काबू पा लिया। लेजेंडरी ब्लेड अडेजिटी अब उसकी थी। गाल का कोई चांस नहीं था। हीरो ने अटैक पैरी किया, फिर बोला, डिजास्टर के समय लोकल्स को चीट करने की सजा मौत है। एक स्विफ्ट स्लैश से सिर धड़ से अलग। सब शॉक्ड। गार्ड्स ने घेर लिया। हीरो मारा जाता, पर उसने सोड जमीन में मारा। बहुत गहरा गड्ढा बन गया। केओस हुआ। नाइट रोवन आया जो नए मैनेजर थे। उसने हीरो को पहचाना और घुटने पर बैठ गया। सबने फॉलो किया। हीरो बोला, सबसे पहले सबको अच्छा खाना मिलना चाहिए। रोवन माफी मांगकर काम पर लग गया। कुछ दिन बाद हीरो कैपिटल वापस बुलाया गया। सोचा डांट पड़ेगी, पर राजा ने तारीफ की। फिर स्टैट्स चेक किए, ग्रो हो चुके थे। राजा बोला, शुक्रिया, मुझे किंगडम चलाने में तुझे और मदद चाहिए। कुछ दिन कैपिटल में रहा।